एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसकी चाल ढाल, आवाज और चरित्र से उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। यही नहीं, शास्त्र में स्त्री पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, किंतु फिर भी इन ग्रंथों में स्त्रियों के लक्षणों का उल्लेख मिलता है। हो सकता है इसी कारण स्त्रियों के विषय में ये कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है, और हमारे ऋषियों ने इस विषय में उल्लेख विस्तृत रूप से किया है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए स्त्रियों के विभिन्न प्रकार और लक्षण के स्वभाव के विषय में बताते हैं। ग्रंथों में स्त्रियों के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जिसमें स्त्रियां पतिव्रता वचनों का पालन करने वाली होती है। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं। श्रृंगार आदि में इनका अधिक समय लगता है। अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती है। ये तीज व्रत और साधु संतों की सेवा बहुत ही सुंदर करती है। इनका मस्तक गोलाकार, होठ कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती है। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भी प्राप्त करती हैं। पद्मिनी प्रकार की स्त्रियां, समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। लंबे कद व कोमल बालों वाली होती है। इसकी बोली मधुर होती है। पहली नज़र में ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी हथेली सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। यह अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। पिता के सम्मान, पुरुष को पिता के सम्मान और अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। देवता, गंधर्व, मनु सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। सौभाग्यवती, अर्थ संतान वाले, अधिवक्ताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। इनकी कान, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। उनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। ये अपने से झगड़ालू है। दूसरी स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ तो बहुत मोटी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज गंभीर होती है। बिना कारण ही क्रोध करती रहती हैं। यह अपने पति से रूठी रहती है। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली होती है। यह अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और यह अपने आप से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। बाकी स्त्रियों की उपेक्षा में इनके लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। उनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। अपने काम को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का जुनून होता है। इसी कारण से कई बार इनके काम बिगड़ भी जाते हैं। ये होती तो साधारण रूप रंग वाली, लेकिन पति से बहुत प्रेम करती है। यदि इनके मन की कोई बात पूरी ना हो तो पति से लड़ाई भी कर लेती हैं। इन्हें नए नए मित्र बनाने का स्वभाव होता है। इनकी अधिकतम मित्र स्त्री ही होती हैं। अपने मित्रों पर अधिक खर्च कर बैठती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना खूब अच्छी तरह जानती हैं। लोगों को धोखा देना इनकी प्रकृति में होता है। यह ऊपर से प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखाती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनसे धन ऐंठने की योजना बनाती रहती है। यहाँ तक कि पति को भी धोखा देने में संकोच नहीं करती। इनमें धन की विशेष लालसा होती है और धन पाने के लिए यह अपराध तक कर बैठती है। देखने में सुंदर, वाणी में मधुरता इनका सबसे बड़ा गुण होता है। प्रेमी श्रेणी की स्त्रियां अत्यंत सुंदर, गौर वर्ण, चंचल नेत्र, पतले होठ, पतली कमर की मालकिन होती है।
इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं, जो कोई भी एक बार इन्हें देख ले वह भूल नहीं पाता। इतना आकर्षक इनका रूप होता है, उतना सरल इनका स्वभाव भी होता है। इनका आचरण शुद्ध होता है, परोपकार और प्रेम की भावना इनमें प्रबल होती है, परंतु इन्हें अपना पति विशेष प्रिय होता है। रामवती स्त्रियां काली त्वचा वाली, कंजूस और निर्णय होती है। अपनी गलत हरकतों के कारण से परिवार समाज में बदनाम होती है। इन्हें अपनी संतान और पति से कोई मोह नहीं रहता, इस कारण इनका घर परिवार कई बार टूट भी जाता है। यदि पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती हैं, इनके दिमाग में अपराध का कीड़ा भी पनपता रहता है। वह पाने के लिए यह अपराध की राह पकड़ लेती हैं। स्वरागिनी, ऐसी स्त्री धर्मपरायण होती है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना इन्हें प्रिय होता है। इनका परिवार व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। किसी वस्तु की अधिक लालसा होती है और न कुछ अधिक पाने का प्रयास करती हैं। इनका अपनी संतान से विशेष लगाव होता है। धन संचय करने का गुण इनमें होता है। इस प्रकार की स्त्रियां समाज के किसी बड़े पद पर भी देखी जाती हैं। सुंदर, सामान्य किंतु आकर्षक होता है। स्त्रियों परोपकार करने में सबसे आगे रहती हैं। बाहुबली, इन स्त्रियों का रंग गेहुआ होता है और पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती है। बोलती बोलती और मन की साफ होती हैं। इनके लिए पति और परिवार इनके लिए सबसे ऊपर होते हैं। ये समाज में भी सम्मानित होती हैं तथा उच्च पदों पर आसीन होती है। इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती हैं। दूसरों की बुराई करने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वालों से ये दूर रहना पसंद करती हैं। यह अनेक प्रकार की संपत्तियों की मालकिन होती है। ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों के प्रकार, स्वभाव और लक्षणों का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।